संविधान दिवस के अवसर पर उपस्थित जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिनका 29 अक्टूबर को जनता उनका आज सम्मान समारोह 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। 26 नवंबर को क्यों ही जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार और सम्मान समारोह रखा गया, क्योंकि एक ऐसा समय था कि भारत हमेशा गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है। आजादी के पहले भी गरीब, किसान, मजदूर, दलित, कमजोर का शोषण हुआ और आजादी के बाद भी देश जब आजाद हुआ उसके बावजूद भी हम देश की जनता, देश की जो भी व्यक्ति है वह गुलामी के जंजीर से नहीं उबर पाई। ऐसा माना जाता है। आजादी के पहले की हुई घटना को सुनकर हम लोग का रोंगटा खड़ा हो जाता है। आजादी कैसे मिली इसकी कहानी सर्वविदित है, फिर भी हम उन वीर सपूतों की चर्चा किए बगैर नहीं रह सकते जिन्होंने आजादी हासिल करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए, दुष्ट अंग्रेजों की गोलियां खाई, लेकिन उनके सामने सर नहीं झुकाए। आजादी के क्रम में की हुई घटना को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खौल उठता है। शोषण, उत्पीड़न एवं अत्याचार का अंग्रेजों ने पिटारा ही खोल दिया था। हम निरीह अवस्था में करा रहे थे, लेकिन इस कराह के भीतर आग सुलगती रही। अंत में क्रांति की लहर कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित नहीं रही, सभी भारतवासी क्रांति में कूद पड़े। जो जहां था वहीं आंदोलन शुरू कर दिया। थाने को जलाए गए, टेलीफोन का तार काटा गया, रेल की लाइन उजाड़ी गई, पुल को तोड़ दिया गया, संचार के साधन को बंद किया गया, आवागमन को बंद किया। इंदिरा गांधी की चरम सीमा पर थी। उसी के विरुद्ध जनता पार्टी की स्थापना 23 जनवरी 1977 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई और उनके सहयोगी में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजू पटनायक, श्री चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, रामनंदन मिश्रा और सत्येंद्र नारायण जैसे सिन्हा जैसे लोग सहयोगी के रूप में थे। जनता पार्टी चुनाव लड़ी 1977 में। इस रूप में लड़ी कि आज के 7 और उस समय के 5 स्टेट बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में एक भी सीट किसी दूसरे पार्टी को नहीं मिला। टोटल सीट जनता पार्टी को मिला और जनता पार्टी की छोड़ी नहीं गई। खैर, जनता पार्टी इस देश पर राज की, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 25-26 माह के अंतराल पर जनता पार्टी को झांसा देकर के इस सरकार को गिरा दी गई और फिर इंदिरा गांधी सत्ता में आई। और इंदिरा गांधी के बाद आज जैसे दो लोग भी चल रहे हैं, वह कहने के लिए कहते हैं कि मैं गांव के लिए, किसान के लिए, देश के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, कमजोर के लिए मेरी सारी योजना है, लेकिन कहने के लिए है, लेकिन वो धरातल पर नहीं है। इसी उद्देश्य से जनता पार्टी का चुनाव 29 अक्टूबर को हुआ। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 29 अक्टूबर को, जिसमें RS बाली को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, राष्ट्रीय संयोजक के रूप में रमाश्रय दीक्षित जी को चुना गया है, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में रणजीत सिंह को चुना गया है, राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में सुरेश कुमार इके जी को चुना गया है, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में बाल नारायण BN द्विवेदी जी को चुना गया है और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में राकेश कुमार चानना जी को चुना गया है। इसी क्रम में जनता पार्टी का विस्तारीकरण में, जनता पार्टी के सम्मान समारोह में दिल्ली प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष यूथ का नितिन बाली जी को सम्मानित किया गया है और नितिन बाली जी को चुना गया है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक श्री सर्वार्थ साधिके
शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्तुते। मंच पर विराजमान जो भी मीडिया माननीय अध्यक्ष और सिलसिले बार बाली जी, वकील साहब, चन्ना साहब, सुरेश जी, बाल नारायण जी, अन्य सभी सज्जनों, सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपनी बात का आगे बढ़ाता हूँ। आज संविधान दिवस है। संविधान शब्द का अर्थ है कि समव्यवस्था, जो जहां जिस लायक है उसको उसे सुरक्षित व्यवस्था प्राप्त हो जाए। किसी का कोई भी किसी का दवा अन्याय किसी के साथ न करे, कोई किसी का हाथ न दे। और जब जब सृष्टि में ऐसा कुछ हुआ तो व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे यहाँ बहुत पुरानी व्यवस्था है। जब जब होई धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधारी विविध शरीरा, हरे कृपा विधि संसद पीरा। असुर मारी थापे सुर। विधि व्यवस्था विमुख चलने वाले को असुर कहा जाए। मान ही मात पिता नहीं देवा, संतन सो करवा में सेवा। जिनकर ऐसे आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राण। व्यवस्था विमुख चलने वाले को हमारे साहित्य में अव्यवस्थित व्यक्ति करके सुनाना है। कृष्ण के समय में ऐसा ही हुआ था। और कल परसों की बात है, अंग्रेजों से किस जिहाद के तहत किन किन लोगों ने अपने जीवन को हारा, उनके परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ क्या? कोई कहता है कि चमन बदला, कोई कहता कुछ बदला। कहती है लाश वही है, कफन बदला। अंग्रेज चले गए, मुक्त हुए, हमें मुक्त मिली, पर मिली न सुख की छाया। बंधनहीन हुए हम, फिर भी छाया हो गई काया। हम स्वतंत्र तो हो गए। जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमते थे उन्हें स्वतंत्रता मन सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। अरे सर्व सामान्य को सुविधा निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग। ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। इस व्यवस्था के तहत देश में एक उबाल आया और उबाल और अन्य अधिकारियों के दरबार में जाकर के अपना काम कराए, गरीबों का शोषण करे। अरे व्यवस्था तो है कि टॉप टू बॉटम दुरुस्त रहना चाहिए। भ्रष्टाचार हमेशा गंगोत्री की तरह ऊपर से नीचे की ओर आता है। नीचे का भ्रष्टाचार कोई रोकना चाहे नहीं संभव, ऊपर से रुकेगा तब नीचे रुकेगा। विद्यार्थियों ने हुंकार भरी, अब भाई भतीजावाद, बेरोजगार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन आरंभ किया। धीरे धीरे सुलगता हुआ बिहार से अन्य प्रांतों में पहुंचा, पूरे देश में पहुंचा। उसके बाद चाहिए था एक सबल सुदृढ़ नेतृत्व। तो तत्कालीन जयप्रकाश नारायण, जो भारत के इन्हें गिने, भारत ही के नहीं विश्व के माने हुए विचारक थे, राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन था। जीवन पर्यंत जिन्होंने परिवार की व्यवस्था आगे नहीं बनने दी, अब राष्ट्र के लिए सोचते रहे। आचार्य विनोबा भावे के साथ काम किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ काम किया। तो भारत की व्यवस्था, संविधान सब दुरुस्त हो जाने की उम्मीद लगाई जाती है। एक बार थोड़ा जो भी सदस्य बैठे ताली बजा के स्वागत करते हैं। ऐसे ये मुझे फोटो लेनी है ना, ऐसे
आप लोग भी हो जाओ साथ में, थोड़ा अटैचमेंट हो जाए। आप आ जाओ, ये किधर आ जाओ। थैंक यू। सभी पदाधिकारी हमारे जनता पार्टी के। जनता पार्टी जिंदा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लोगों को आज आपने सम्मानित किया है। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर जनता पार्टी का जो विस्तारोपरांत राष्ट्रीय पदाधिकारी का जो सम्मान समारोह में के अवसर पर पूरे तन मन धन से संगठन को मजबूत करते हुए दिल्ली के सभी सीटों पर चक्र हल्दर चुनाव चिन्ह से लड़ने की तैयारी में है और चक्र हल्दर चुनाव चिन्ह से लड़ करके जनता पार्टी एक नई दिशा और दशा देने वाली है और ऐतिहासिक काम करने वाली है। जिन पदाधिकारियों को आपने पद दिए और आज उनको सम्मानित किया गया है, नवनिर्वाचित वो चुने गए हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है आने वाले वक्त में किस तरीके से काम करेंगे ये पदाधिकारी? हमारे पदाधिकारी में RS बाली जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हैं, कई एक बार जेल गए हुए हैं। जेपी आंदोलन में कई एक बार जेल गए हुए हैं। हमारे बगल में जो राष्ट्रीय संयोजक के रूप में रामाश्रय दीक्षित है, जयप्रकाश जी के काफ़ी करीबी व्यक्ति और कई एक प्रांत की जिम्मेवारी, उस आंदोलन की जिम्मेवारी उनको जयप्रकाश जी के द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में आज वो अभी तक नहीं पहुंच पाए, अभी थोड़ा उनका गाड़ी विलम्ब हो गया। रामायण सिंह जीवनदानी जो अपना जीवन जेपी आंदोलन में समर्पित कर दिए, जिसके चलते जयप्रकाश नारायण जी ने उनका नाम जीवनदानी जी रखा। ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो काफ़ी उम्रदराज है, जेपी सेनानी है और काफ़ी इनकी परिपक्वता से जनता पार्टी संगठित होकर के आगे की रणनीति तैयार करके और संगठन को मजबूत करते हुए दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आगे बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी और अन्य प्रांतों की तैयारी करने जा रही है। जिस पार्टी ने 1977 लगता है देश का और देश की जनता का कितना समर्थन आपको मिलेगा? जनता पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है। जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जात पात, अपना पराया, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम से उठ करके इसका इतिहास रहा है। और हमें भरोसा है कि पूरे टीम के साथ जनता पार्टी के जो सभी पदाधिकारी, नवनिर्वाचित पदाधिकारी लोग हैं, इनके सहयोग से पूरे इस प्रांत को ही नहीं पूरे देश की एक सकारात्मक दिशा मिलेगी और मिलने वाली है। इसके अलावा अनेक प्रांतों में अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो इस रूप में है कि जहाँ देखिए वहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कहा जाता है कि जिस तरह चावल आप तैयार करते हैं, अब मार ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, वहीं प्रकार विकास के नाम से सब लोग चल रहे हैं। देखिए, ये गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा पे, किसानों पे, मैं अभी पिछले भी लोकसभा चुनाव वहाँ लड़ा हूँ जनता पार्टी से, अलीगढ़ से। थोड़ा सा उसमें ये हमारा जो चिन्ह है उसकी वजह से कोर्ट में केस है तो मैं रह गया। मैंने शुरुआत कर रखी है पहले। अब दिल्ली की सारी सीटों पे हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, अच्छे कैंडिडेट खड़े करेंगे, ईमानदार कैंडिडेट खड़े करेंगे। बाकी कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं। शिक्षा पे, गरीबी पे, दिल्ली में पानी की समस्या बहुत है, सफाई की समस्या बहुत है, इन मुद्दों पे हम आगे इलेक्शन लड़ेंगे। तीनों पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली हैं, क्या लगता है? मौजूदा पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी, वो पानी पर बात कर रही है, फ्री बिजली पर बात कर रही है, लोगों को, महिलाओं को बसें फ्री देने की बात कर रही है। जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर जाएगी सर? ऐसी जो चीज़ें होती थोड़ी देर के लिए होती हैं, फ्री हम फ्री कुछ नहीं देंगे। मैं तो ऐलान हम फ्री कुछ नहीं देंगे। मेहनत करो, उनको इस लायक बनाओ कि वो अपना कमा के रोजगार करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने ये गरीबी तभी दूर होगी। ये नहीं, काम की कमी नहीं हिंदुस्तान में। कोई किसी के पास अभी चले जाओ, बाहर जाओ, 2 मिनट के लिए बात करो, कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। सब काम कर रहे हैं, तो अपने ले जो क्या है, क्या कुछ कहेंगे? अब क्या लगता है, जनता पार्टी क्षेत्र में जा रही है, जनता के बीच में आ रही है, क्या लगता है? जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, जा रही नहीं, पहले से है। और इसमें से जितना अखोर बखोर था, गंदगी थी, वो छट गई। जो शासन से चिपकने वाली थी वो चिपक गई, अपना अपना काम कर लिया और करते हैं। मैंने पुनः जयप्रकाश के
रास्ते पे चल करके नए रूप से जनता को जागरूकता को जगाएंगे। बेईमानी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अन्याय, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के प्रति हम वफादार रहेंगे और सबको समान अधिकार देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हमारी के लिए ना कोई बड़ा है, ना भाई है, ना भतीजा है जो काम करेगा, और नहीं करता है जो जनता है उसको सारी व्यवस्था उस तरह से मिले कि वो सचेत हो जाए। बिजली, पानी, अन्य अन्य सुविधाएं दे करके हम निष्क्रिय नहीं करना चाहेंगे। हम अपने जवान को सक्रिय रखेंगे, परिश्रम करें, परिवार को देखें, समाज को देखें, देश को देखें, तब समाज आगे बढ़ेगा। कोई सुविधा देने के बाद सुविधा भोगी हो जाए और काम करना छोड़ दे, ये भी एक अपराध ही माना चाहिए। ठीक है सर। ज्वलंत मुद्दों को लेके चले। हाँ। जो भी मुद्दे होंगे, जो हमारा एजेंडा तय करेगा, जो मुद्दा क्रूशियल मुद्दा होगा, उस क्रूशियल मुद्दे पर और उस इशूज पे जो है जनता पार्टी कार्य करेगी और वही एजेंडा में डाला जाएगा। दूसरी बात चुनाव की है, तो चुनाव में जब हम आएंगे और जब हमारी सहभागिता चुनाव की होगी तो जनता पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, जिस ज्वलंत और समस्याओं के लिए बनाई गई थी, उन सारी सिद्धांतों को मूल रूप से निहित करके जो है हमारी जनता पार्टी जो है वो समाज में जाएगी और वही जो उनका उद्देश्य है जनता पार्टी का, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के तहत जो है कार्य करेगी।